फ्रेंड्स, सीटेट दिसंबर 2024 के इस सीरीज में फिर से एक नई और लेटेस्ट क्लास में एसएसटी का आप तमाम साथियों का केएनई एकेडमी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आप जो पढ़ेंगे, आपके साथ जो हम डिस्कस करेंगे वो एनसीईआरटी क्लासेस का हिस्ट्री यानी इतिहास को लेकर के अध्याय 5 को लेकर के डिस्कस करेंगे, जो आपका अध्याय 5 है, जिसमें आपका जो टॉपिक है वो है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में डिस्कस किया गया है कि राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य होता क्या है, उन सब चीज़ों को लेकर के डिस्कस किया गया है। मोटा मोटी यह कि चुनाव क्या है, चुनाव किस तरह से हुआ करता, उन सब चीज़ों को लेकर के, राजा कैसे होता है, प्राचीन गणराज्य क्या है, राज्य क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे केएनई एकेडमी चैनल पर। इससे पहले क्लासेज हो चुके हैं, अगर आपने उन सभी क्लासेज को नहीं देखेंगे तो एसएसटी क्लासेज का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां से जाकर के टोटल क्लास को, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तब जाकर के आप सभी चीज़ों का फायदा ले सकते हैं। एसएसटी के इस सीरीज में हम लोग जो है आपके साथ जो डिस्कस करते हैं, जो आपको हम पढ़ाते हैं, वो है एसएसटी में आपका जो क्लास है, ज्योग्राफी का जो क्लास है वो कंप्लीट क्लास 6 का हो चुका है, इसलिए आप ज्योग्राफी क्लास का देख सकते हैं, क्लास 6 का एनसीईआरटी का, और हिस्ट्री का क्लास यहाँ पर चल रहा है, जो आपको 3 बजे लगातार देखने को मिलता है। हम यहाँ पर 3 बजे आपको प्रोवाइड कराते हैं। ज्योग्राफी क्लास 7 का जो है कल से आपको स्टार्ट होगा, यानी ज्योग्राफी का जो क्लास 7 का है वो कल से 6 PM को आपको लगातार हम यहाँ पर पढ़ाएंगे देंगे। बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, उससे पहले अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशन हो या वीडियो के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड हो सके। चलिए क्लास को डिस्कस करते हैं कि राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य है क्या, चुनाव क्या है, ये सब एक बच्चा है, इन सब चीजों की, इसका नाम जो शंकर है, इन सब चीजों को लेकर के ये डिस्कस किया है। लेकिन हम लोग आगे बात करते हैं, जो ये इंपॉर्टेंट नहीं था आपको लिए, कुछ लोग शासक कैसे बने, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया गया कि आखिर लोग जो है शासक कैसे बन चुके या बने। लगभग 50 वर्षों से हमने अपने शासकों, जो 50 वर्ष पहले है, हम लोग तो क्या किए, अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते थे। क्या मतदान देते थे, वोटिंग करते थे, उसके जरिए से करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग, यानी 50 वर्ष से पहले लोग जो है क्या कहते, शासक वैसे बनते थे, क्या शासक जो है वैसे बन जाते थे। करीब 3000 साल पहले जाएंगे आप, तो डिस्कस जाएंगे तो आप समझेंगे कि पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों के आयोजित कर यज्ञों को आयोजित करता था और राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते थे, यानी यज्ञ आयोजित करते और राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते, वो या राजा बन जाते थे। अश्वमेध एक ऐसा ही आयोजन था, अश्वमेध जो है हुआ था, एक आयोजन हुआ था जिसमें एक राजा में एक घोड़े को जो है राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, यानी एक घोड़ा को जो है राजा का देखरेख में स्वतंत्र रूप से उसको छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो, यानी कोई दूसरा राजा है उस घोड़े को रोक दिया तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। यानी जो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा है उससे क्या करना पड़ता था, उसको लड़ाई करना पड़ता था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्ति वाले है, यानी अश्वमेध यज्ञ करने वाला, अगर वो घोड़े को जाने दिया तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा होता था वह ज्यादा शक्तिशाली होता था, ये समझा जाता था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता है, जो राजा होते हैं उनको क्या यज्ञ में आमंत्रित किया जाता है, ये एक विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया, एक विशिष्ट जो पुरोहित होते हैं उनके द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता है। क्या किया, उपहारों से। अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा है बहुत शक्तिशाली माना जाता है, क्या बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में जो है आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे, क्या करते, उपहार लेकर के आते थे, गिफ्ट लेकर के आते थे। इन सभी आयोजनों के में राजा का मुख्य स्थान होता, राजा जो है मुख्य स्थान होता, उसे राज सिंहासन कहते थे। उस समय क्या कहते थे, उसे राज सिंहासन कहते हैं, या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठा या जाता। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था, जो सारथी उसका ही सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वो राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी जो रानियों या पुत्रियों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर क्या यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। ठीक है, जो भी अन्य राजा थे जो आमंत्रित किए जाते थे वो सिर्फ बैठकर क्या यज्ञ को पूरी प्रक्रिया जो होता था उसको देखना होता था। राजा के ऊपर जो पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य जो कई अनुष्ठान करता था। विश्व
अथवा वेश्य जैसे सामान्य लोग जो उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शुद्र मानते थे, पुरोहित क्या करते उसको शुद्ध मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। शुद्र मानते थे जो है, उन्हें कई जो है शुद्ध नहीं मानते थे, शुद्र मानते थे, ठीक है। अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता बहुत सारी चीजें। वर्ण क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वर्ण है उस समय 4 सामाजिक वर्ग होते थे। कितने? 4 सामाजिक। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों की अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। ब्राह्मण का काम क्या था कि जो वेद है उनका अध्ययन करना, उसका अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार गिफ्ट दिया जाता था, ठीक है। क्षेत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, यानी जो क्षेत्रीय थे उनका काम सिर्फ यही होता था कि युद्ध करे और लोगों का क्या करे? रक्षा करे। वैश्यों का काम खेती, पशुपालन। वैश्य जो होते थे उनका काम था क्या? पशुपालन का। शूद्र का काम अन्य तीनों के वर्गों से की सेवा करना। जो 3 वर्ग है जैसे ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, तो इन दोनों का काम क्या है? शूद्रों का काम हुआ करता था, ठीक। अब जनपद क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बात तो यहाँ से शुरू होती है। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाते हैं। महायज्ञों को जो राजा थे वो जन के राजा ना होकर क्या? जनपदों का राजा माने जाने लगे। जनपद का जो शाब्दिक अर्थ है जिन जन से बसने की जगह होता है। क्या? जन से बसने की, जन के बसने की जगह। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 45 में दिखा, पेज 45 मानचित्र 4 में दिखाया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। पेज नंबर 45 अब जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। पुरातत्व, वेदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। पुरातत्व लोग जो है इन जनपदों की कई बस्तियों की क्या की? खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, दिल्ली में कौन सा? पुराना किला। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास जो है अंतरजीखड़ा, इनमें प्रमुख है। इनमें क्या प्रमुख? खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। तो लोग, अब एक खुदाई से पता क्या चला कि लोग जो है क्या किस में रहते? झोपड़ियों में रहते और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को क्या करते? पालते थे। जैसे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसे फसलें क्या करते थे? उगाते थे। ये चीजें बातें की गई है, ठीक है। जो पुरातत्व खुद थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। लोग क्या करते थे उस समय? मिट्टी के बर्तन। पुराने जमाने में जाएंगे लोग मिट्टी के बर्तन ज्यादा, अभी तो इस जमाने में स्टील के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, ये सारी चीजें आ गई, लेकिन पुराने जमाने में जाएंगे तो लोग मिट्टी के जो बर्तन हुआ करता था उसका इस्तेमाल किया करता था। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। कुछ धूसर और कुछ क्या होते? लाल रंग के। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें विचित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामिति आकृतियों, यानी ज्योमेट्री के आकृतियों के क्या है? रूप में है। महाजन, अब तो जनपद हो गया, अब ये महाजनपद है। महाजनपद क्या होता है उसको लेकर डिस्कस। करीब 2500 साल पहले जो है कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, यानी जो कुछ जनपद जो है वो क्या हो गए थे? बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। इनको क्या करना? महाजनपद कहना है। चित्र 4 में देख, मानचित्र जो 4 दिया गया, मानचित्र आपका 4 है, इसमें बात कर रहा है कि ये जो है महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद और नगर के बारे में डिस्कस किया गया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी हम लोग। चित्र 5 में मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया। कुछ महाजनपदों, अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। राजधानी में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इन चारों ओर लकड़ी, इनके जो चारों ओर होता था लकड़ी, ईंटें, पत्थर की ऊंची दीवारों की बनाई गई थी, ठीक है। ये सारी चीजें किया गया था। ये सारे रेखा चित्र पैमाना नहीं दिया गया, रेखा चित्र का जो पैमाना वो नहीं दिया गया है। इसमें क्या है? महत्वपूर्ण जो है जनपद है, महाजनपद, जैसे हस्तिनापुर हो गया, गंधार हो गया, उसके बाद जो ये सब चीजें, उज्जैन, ये सब चीजों के बारे में डिस्कस किया। वैशाली, आपको मगध, ये सब चीजों को लेकर के डिस्कस किया गया है। अब आगे बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि लोग क्या लगता है? ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राज्यों के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के इन किलों का निर्माण किया। यानी जो लोग क्या करते थे? इन किलों का निर्माण क्यों करते थे? कोई दूसरा उसके ऊपर आक्रमण ना कर जाए, उनकी सुरक्षा के लिए इन किलों का क्या निर्माण किया जाता था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का जो का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी क्या सरल हो जाता होगा। इस तरह से आप जो ऊंचा जो दीवारें, मोटा दीवारें, शक्तिशाली दीवारें खड़ा कर देगा तो आप उससे क्या कर सकते हैं? काफी अपने आप को नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा जो आपको ऊपर हमला, आक्रमण करे तो उससे भी आप अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी। यानी ऐसा नहीं है कि एक प्रोजेक्ट रूप में काम करता है, अब इस तरह आप बोले कि दीवार खड़ी हो गई, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए एक बनाया जाता है, योजना बनाया जाता है। उस योजना के तहत, उस प्रोजेक्ट के तहत जो है उसको किया जाता था। लाखों की संख्या में जो है ईंटों, पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। लाखों की संख्या में ईंटों, पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने जो है इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। जो है इसको बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने, स्त्री, पुरुष, बच्चे सब मिलकर के क्या बहुत ज्यादा मेहनत करके उसको बनाया। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। जो संसाधन है उनके लिए तो जाहिर सी बात है आवश्यकता पड़ती होगी। यहाँ पर आपको छोटा सा दिया है,
कौशाम्बा किले की दीवार, ये जो कौशाम्बा किले की दीवार है ये चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश की है कि इलाहाबाद के पास मिली है। क्या आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ये जो है 2500 साल, समझ सकते हैं अभी के जमाने का और उस जमाने का फर्क, डिफरेंसेस। अभी के जमाने में धुस हो जाता है और उस जमाने में अभी तक ये सब कुछ रखा हुआ। आगे डिस्कस करते हैं। अब राजा सेना रखने लगे थे, सिपाही राजा क्या करते थे, सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता है। जो सिपाही होते थे, जैसे अभी आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो आप आर्मी के रूप में, तो आपका एक निश्चित समय होता है, उस समय तक आपको रखा जाता है वेतन देकर के। तो वही कह रहा है कि सिपाहियों को नियमित वेतन देकर के पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों पृष्ठ 77 पर चित्र दिया गया, उसमें कहा गया सिक्कों के बारे में अध्याय जो चित्र है सिक्के, उसके बारे में हम लोग अध्याय 8 में पढ़ेंगे। सब चीजें धीरे धीरे कर, अब कर के बारे में डिस्कस करते हैं। टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या दिया जाता है, उस सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं साथियों। अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने साथियों तक फॉरवर्ड जरूर कीजिए। आप अपना फीडबैक हम तक जरूर शेयर कीजिएगा। जब तक आप अपना फीडबैक नहीं शेयर करेंगे तो हम आपको जो है बेहतर से बेहतर क्लास प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केएनई एकेडमी इतना बड़ा चैनल नहीं हो चुका अभी जो आपके हर एक फीडबैक को हम अपने मन से समझ सके। आप अपना फीडबैक दें, आप अपनी जरूरतें बताएं, हम फिर उस हिसाब से आपके लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया, वहां आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब कर क्या है, कर क्या है इस वीडियो में, कर किसके बारे में बात किया जा रहा है कि महाजन पदों के राजा जो है विशाल किले बनवाते थे। महाजन पद जो होते राजा होते विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, बहुत ज्यादा सेना रखते थे। तो अब उसके लिए वो क्या है, पैसा तो आना चाहिए ना भैया। आप सेना रख रहे हैं, विशाल आप किले बनवा रहे हैं, बड़ी बड़ी सेना का फौज रख रहे हैं, तो आपको वहां से तो पैसे भी देना पड़ेगा ना, ऐसे कोई तो भूखा काम करेगा नहीं। तो इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें क्या, कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है। अतः महाजन पदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर ना रहकर अब नियमित रूप से जो अब लोग जाके महाजन पद के राजा लोग जो है टाइम टाइम पर क्या उपहार लाके, गिफ्ट लाके देते थे, तो उस पर निर्भर ना करके नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर कर लगाए गए, जैसे अभी लगाए जाते हैं, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, आखिर तो संग्रह को जंगल के रूप से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। ये सब चीजें हैं। कृषि में परिवर्तन किस तरह से हुआ, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कृषि में परिवर्तन हुआ किस तरह से। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। कितने बड़े परिवर्तन, दो बड़े परिवर्तन। हाल के फाल अब लोहे के बनने लगे। हाल के जो फाल होते थे वो अब क्या, लोहे के बनने लगे। अब तो मिल भी नहीं रहा है ये। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल आसानी से क्या जोता जा, जो कठोर जमीन होता था लकड़ी के फाल से ज्यादा आसानी होता था किससे, लोहे के फाल से जोतना। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। इससे फसलों की क्या दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। दूसरे लोगों ने क्या किया, धान के जो पौधे हैं उसका रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़कर धान उपजाने के बजाय धान के जो पौधे हैं, अभी जो हम लोग कहते हैं धान के पौधे लगाते हैं, उसके धान के पौधे पहले लगाते हैं, फिर उसको उखाड़ करके दूसरे खेत में लगाते हैं। तो पौधा तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित लगे, इससे ज्यादा पैदावार ज्यादा होने लगा। ठीक, आगे बात करते हैं मगध। अब सूक्ष्म निरीक्षण किया गया, मगध के बारे में डिस्कस किया। मानचित्र 445 में जाकर बोल रहा है मगध ढूंढने के लिए बारे में बोल रहा है। ठीक है, लगभग 2 सालों पहले भीतर मगध एक सबसे महत्वपूर्ण जनपद बनाया गया। मगध जो है सबसे महत्वपूर्ण, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती है। गंगा और सोन नदियां क्या मगध से होती है। कौमेदिया यातायात, खोमेदिया जल वितरण और गौमेदिया जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जो है जंगलों से भरा था। मगध का जो है एक हिस्सा किससे, जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया था। इन जंगलों में जो हाथी रहा करता था, उसको पकड़ कर लाते थे और उसको क्या प्रशिक्षण दिया जाता था, उसको ट्रेनिंग दिया जाता था और उससे सेना का काम लिया जाता था। जंगलों से घर, गाड़ियों तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलते थे। अब जंगलों से क्या है कि जो है घर बनाने के लिए, रथ बनाने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, इन सब चीजों में लकड़ियां भी प्रोवाइड होता था। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे एस्क के खदाने हैं। क्या है, लोहा एस्क के भी खदाने हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी होते थे। कौन, ये जंगलों की चीजें। ठीक है, मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबासर और अजात शत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव क्या साधन अपनाते थे।
मंद और एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। ठीक है, बिहार में राजगीर, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, पाटलिपुत्र जो है बाद में आज का पटना जो राजधानी बनाया गया मगध की। ठीक है, 2300 साल पहले की बात है, 2300 साल जो है पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। क्या विश्व को विजय करना चाहता, पूरी तरह से सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यवसाय नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कुछ करना चाहा तो मगध की ओर जाना चाहा तो सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ, हाथियों की बहुत बड़ी क्या है सेना थी। इस बात से वो भयभीत थे। अब आगे डिस्कस करते हैं वज्जी क्या है। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, हमको क्या रही, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। मगध क्या एक, उसके नजदीक वज्जी राज्य थे। वज्जी क्या राज्य थे, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कितने, कई शासक होते थे और इसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। गण या संघ में जो है प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता, राजा कहलाता। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। मिलकर क्या करते, चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। इन सभाओं में क्या स्त्रियां हिस्सा नहीं ले सकते थे। आगे बात करें, कई शक्तिशाली जो है इन संघों को जीतना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनका राज्य अब से लगभग 15 साल पहले चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। बाकी जितनी भी चीजें वो अध्याय 9 में हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे आपको कल्पना करें। तो इस वीडियो के इस क्लास में जो है हम लोगों ने राज्य और गणराज्य के बारे में बात की है, डिस्कस किए कि किस तरह से हुआ करता था और किस तरह से चीजें चला। महाजनपद क्या है, जनपद क्या है, उसके बाद जो राजा होता था, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस किए और चुनाव को लेकर के डिस्कस किए। तो साथियों, कल के क्लास में फिर हम लोग चैप्टर 6 के साथ हम लोग आपके सामने डिस्कस करते हैं, आपके सामने आते हैं। कल के क्लास में फिर से आप सभी साथियों से मिलते हैं और डिस्कस करते हैं। अगर आपने हिंदी पीवाईक्यूज और उर्दू के पीवाईक्यूज नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं कि यानी एकेडमी चैनल पर प्रोवाइड है। पीवाईक्यूज को कंप्लीट रूप से हम यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं और जो एसएसटी के क्लास है वो थ्योरी क्लास हम दे रहे हैं। हम कंप्लीट रूप से हर एक चीज को बता रहे हैं आपको भी थ्योरी क्लास में विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो साथियों, कल के क्लास में फिर आपसे हम एक नए वीडियो और नए चैप्टर के साथ मिलते हैं।